ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, गौर निताई भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध 10वां अध्याय, श्लोक संख्या 7। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सूरिदां स विशोकाय स्वशुश्च प्रिय काम्यया। उषित्वा ठहर कर, हस्तिनापुरे हस्तिनापुर में, मासान महीने, कतिपयान कुछ, हरि भगवान श्री कृष्ण, सूरिदाम संबंधियों को, च भी, विशोकाय सांत्वना देने के लिए, स्वसु बहन को, च तथा प्रिय काम्यया प्रसन्न करने के लिए। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए हस्तिनापुर में कुछ महीने रहे। तो युधिष्ठिर महाराज का शासन कैसा चल रहा था, उस शासन में क्या क्या अच्छे बुरे क्या थे, वो वैसा बताना था। मतलब बुरा तो कुछ था नहीं, परंतु प्रश्न पूछा था शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से। तो सूत गोस्वामी ने बताया बड़े अच्छे से कुछ श्लोकों में कि कैसे व्यवस्था, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में व्यवस्था कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज बहुत व्यवस्थित तरीके से था। और अब बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी कुछ महीने रुके वहां, क्योंकि सुभद्रा माता को, सुभद्रा उनकी सगी बहन थी, कृष्ण बलराम और सुभद्रा, है ना। आप देखते हैं जगन्नाथपुरी में कृष्ण बलराम दोनों बगल बगल में, बीच में छोटी बहन को रखते हैं संभाल के, प्रोटेक्शन। भाई की जिम्मेदारी है बहन को संभाल के रखना, इसीलिए बहन बीच में रहती है। जब रथ भी जाता है ना, तो रथ भी बीच में जाता है सुभद्रा माता का। मतलब बड़े भाई पहले जगन्नाथ भगवान जाते हैं ना, शायद नहीं, जगन्नाथ भगवान लास्ट में जाते हैं, मैं भूल गई। बीच में सुभद्रा माता जाती है। तो बीच में रहती हैं, छोटी बहन है और बीच में रहती हैं, बहुत प्यारी हैं वो। हम लोग ज़्यादा सुभद्रा माता के बारे में कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं, ज़्यादा तो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। पर जगन्नाथपुरी में या जगन्नाथ भगवान के विग्रह जिनके जिनके घर में रहते हैं, सबके घर में सुभद्रा माता रहती है। सुभद्रा बहुत सुंदर नाम है। भद्र, भद्र होता है ना, भद्र मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति, भद्र पुरुष है ये, डिसेंट, जिसको इंग्लिश में डिसेंट कहते हैं। सुभद्रा यानी बहुत ज्यादा डिसेंट। इससे आप अंदाज लगाइए कि सुभद्रा माता कितनी अच्छी होंगी, क्योंकि कृष्ण का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। आजकल लोग नाम जो रख देते हैं
वो नाम और उस व्यक्ति में कोई तालमेल नहीं रहता है। नाम कुछ भी रहेगा, व्यक्ति कुछ भी रहेगा। पहले ऐसा नहीं था। जैसे नामकरण किया था ना कृष्ण बलराम का, गर्ग मुनि ने नामकरण किया था, तो बलराम क्यों नाम पड़ा वो भी बताया, कृष्ण क्यों नाम पड़ा वो भी बताया। तो वैसे ही सुभद्रा माता का नाम सुभद्रा है, तो सुभद्रा माता में भी वैसे ही सारे गुण हैं, परंतु ज़्यादा वर्णन नहीं है। तो सुभद्रा माता बेचारी अब ससुराल में थी और अर्जुन की पत्नी थी सुभद्रा माता, और सुभद्रा माता का हो गया पुत्र अभिमन्यु। तो अभिमन्यु, आपको पता है अभिमन्यु का देहांत हो गया। सुभद्रा माता तो दुखी ही होंगी, है ना, आप समझ सकते हैं। तो सुभद्रा माता बेचारी दुखी थी। तो सुभद्रा माता को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए, थोड़ा प्रसन्न करने के लिए भगवान रुक गए हस्तिनापुर में, तुरंत द्वारका नहीं गए, बहन की खुशी के लिए। इतनी छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ भगवान है। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ कोई बात छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। सारे भाई रुकते हैं, सारे भाई में और भगवान में बहुत अंतर है। और भगवान का कोई भगवान की बहन बन रही है कोई माता, तो वो तो साधारण नहीं है, वो देवी है। तो अभी प्रभुपाद के वचन देखिए। कुरुक्षेत्र युद्ध एवं युधिष्ठिर के राज्यारोहण के बाद, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, फिर युधिष्ठिर महाराज राजा बने, राज्यारोहण यानी राजा बने। कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, हो गया अभी सब काम, असुर मारे गए, पांडव सब विजयी हुए, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, अब चलेगा बस राजपाट चलेगा, अभी कुछ चिंता की बात नहीं। परंतु कृष्ण प्रस्थान नहीं किए तुरंत, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्मदेव का विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे, अनुग्रह कृपा देने के लिए। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र, अभिमन्यु के सिवाय और कोई पुत्र नहीं था, एकमात्र पुत्र अभिमन्यु था। शादी हाल ही में हुई थी और वो युद्ध भूमि में मारा गया, और उनकी पत्नी थी उत्तरा, उत्तरा जिनके पुत्र हुए परीक्षित, मगर परीक्षित तो बाद में हो गए, पहले तो परीक्षित को ही मारने की पूरी कोशिश की गई। अश्वत्थामा ने कोशिश किया परीक्षित को मारने की, भगवान बचाए, भगवान ने परीक्षित को बचा लिया। सब कुछ तो भगवान के मर्जी के अनुसार होता है, कुछ भी भगवान के मर्जी के अनुसार नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान के मर्जी के अनुसार नहीं होता है। कभी कभी हमें लगता है, मुझे तो लगता है, पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं, कभी कभी पलट के पीछे देखती हूँ जीवन जो बीता है, तो बहुत बार ऐसा लगता है हमने कितनी बड़ी गलती की। बहुत सारे जगहों पर घर गृहस्थी चलाने में या कोई चीज़ में हमें ऐसा करना चाहिए था, हमने ऐसा नहीं किया, हमें ये करना चाहिए था, हमने ये गलती की, हमने वो गलती की। परंतु हम जो भी गलती करते हैं क्यों करते हैं? प्रकृति के गुणों के कारण। सिंपल बात है, अभी आपको मालूम पड़ गया ना, अभी हमने श्लोका देखा भगवत गीता का, उसमें भी मीनिंग यही है। प्रकृति जैर गुण है, प्रकृति से उत्पन्न गुण के कारण व्यक्ति कर्म करता है। तो हमारी प्रकृति थी, वैसी थी कि हमने वैसा कार्य किया और कुछ नहीं, तो हमें सुधार करना है। तो इस प्रकार हम सोचते हैं कि हमने बहुत सारी गलतियां की, ये गलतियां की, वो गलतियां की, हमें नहीं करना चाहिए था। परंतु एक और बात दिमाग में आती है कि हमने चाहे कितनी भी गलतियां की, पर भगवान ने हमें, राधा रानी ने हमें संभाल लिया। राधा रानी और कृष्ण जो हैं, उन्होंने अपने शरण में हमें रखा, हमें भक्ति करने का मौका दिया और हमारे घर गृहस्थी को भी संभाला।
तो ये सब कुछ भगवान ने किया। तो भगवान की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं, ये बात सच है। भगवान हमारा जो भी हो, हमारा प्रारब्ध है या जो भी है, परंतु जब हम भक्त बन जाते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई बहुत भाग्यशाली हो, कोई कम भाग्यशाली हो, सब प्रकार के व्यक्ति होते हैं इस दुनिया में। बहुत अच्छा भाग्य लेके भी आते हैं और बहुत खराब भाग्य लेके भी आते हैं। जैसे आज हमने देखा, वो बच्चे को मैंने कभी कभार देखा था, फिजिकली रिटार्डेड, जिसको अपंग कहा जाता है। आजकल दिव्यांग लिखते हैं, पर दिव्यांग गलत शब्द है, दिव्यांग बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। मगर देखती हूँ रेलवे वगैरह में सब जब दिव्यांग लिखा रहता है। दिव्य शब्द सिर्फ भगवान के लिए यूज होता है। और जिसका शरीर ये हो गया है, मतलब रिटार्डेड है, यानी कि जिसका शरीर नहीं है सही, उसको दिव्यांग कैसे कह सकते हैं। तो ये जो आजकल के लोग हैं, भगवान के शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, कुछ ज्ञान नहीं है, कोई भी शब्द कहीं भी उपयोग करते हैं, उसको दिव्यांग नहीं कहा जाता है। दिव्य शब्द सिर्फ कृष्ण, राम, सीता माता, लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान, राधा रानी, इनके लिए दिव्य शब्दों का प्रयोग होता है। मनुष्य के लिए दिव्य शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, परंतु बोलते हैं। तो अंग नहीं था सही, वो उस बच्चे का सही अंग नहीं था, फिजिकली रिटार्डेड था, परंतु 25 साल का आज उसने शरीर त्यागा। तो मैंने कभी कभार देखा था, ज़्यादा नहीं देखा था उसको। तो 25 साल तक वो उस शरीर में रहा, जो शरीर एकदम, पहले थोड़ा चल फिर सकता था, अभी चल फिर भी नहीं सकता था। शरीर एकदम समझिए उठा करके किसी को ले जाना पड़ता था। परंतु गले में कंठी, उसके गले में कंठी था, अभी भी कंठी था। शरीर त्यागा, कल दिन भर भी उसने 3 बार प्रसाद लिया, सब कुछ एकदम अच्छे से। 10 बजे रात को डिनर भी लिया है, उसके बाद शरीर त्यागा है 12 बजे रात को। और त्यागते समय भी कुछ कष्ट नहीं हुआ, जैसा माता जी बता रही थी। तो माता जी बता रही थी कि हम मंगल आरती करते थे ना, तो वो लेटे लेटे शंख बजाता था, 3 बार शंख बजाता था। तो देखिए कि भगवान की कृपा है, उस घर में भक्ति पहुंची, किसी के भी माध्यम से पहुंची भक्त। मतलब वो सब झारखंड के, मैं तो सबके घर में नहीं जाती हूँ, मैं तो तब जाती हूँ जब वो थोड़ा भक्ति करने लग जाता है, उसके पहले तो नहीं जाती हूँ। उसके पहले तो मतलब कोई और ही उसको प्रचार करता है, बाद में मेरे से जुड़ता है तो मैं उसको प्रीच करती हूँ। तो इतनी भगवान की कृपा कि माता जी ने कहा बचपन से कभी उसके शरीर में नॉनवेज नहीं गया है, नहीं गया था। वो एकदम शुद्ध था, पवित्र था, कंठी पहना था। और जब तक पिता नहीं आते थे तब तक वो प्रसाद नहीं ग्रहण करता था। सारे भाई, वो 4 भाई था, ये वाला जो था लड़का, ये पता नहीं सबसे बड़ा था या उस बड़े से छोटा था, पता नहीं। तो 3 भाई नॉर्मल हैं जो अभी हैं। तो बोले सारे भाई उसको इतना प्यार करते थे कि उसको खिला के ही खाते थे। तो ठीक है, पूर्व जन्म के कारण, प्रारब्ध के कारण उसको वैसा शरीर मिला था। होता है, ऐसे बच्चे होते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, जिसके कारण हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा चला आता है। इसमें हमारा भी है कर्म कि हमें उसकी सेवा करनी है, और उसका भी कर्म है कि उसका ऐसा शरीर है कि वो नॉर्मल तरीके से ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना पढ़ लिख सकता है। पर मैंने इसके पहले भी एक बच्चे को देखा है, उसकी भी मृत्यु हो गई मीरा रोड में। वो हमारा जो बचपन का फ्रेंड है, भक्त है, उसका बच्चा था। वो बच्चा भी सारा दिन लेटा रहता था, वो तो उठ नहीं सकता था, इससे ज़्यादा बुरा कंडीशन था उसका। पर उस 24 आवर्स जब तक जगह है उसको भजन ही सुनना है। यदि भजन बंद कर देंगे तो रोएगा, उसको भजन सुनना ही है। उसको तो खिलाना पिलाना, वो ज़्यादा बुरे कंडीशन में था। तो भजन, हमेशा भजन सुनना। ये जो बच्चा था, ये भी माता ही बताई सब कुछ। तो मुझे लगा कि देखो, प्रभुपाद की कृपा से घर घर में, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से
घर घर में भक्ति पहुंच गई है। मतलब जो चाहते हैं थोड़ा सा, अभी हमारे घर में कोई व्यक्ति आया था, हमने उसको बोला हरे कृष्णा महामंत्र करिएगा, पहले से ही बोला हुआ है, उसको माला दिया हुआ है, भगवत गीता दिया हुआ है, पर वो कुछ अलग ही मंत्र करता है, बताता नहीं था। आज मुझे बताया कुछ अलग मंत्र करता है, मायावादी टाइप का ऐसा। फिर मुझे लगा कृपा नहीं है, कृपा नहीं है। कृपा होगी, और जिस व्यक्ति में थोड़ी भी इच्छा होगी कि हम सच्चाई को जाने, हम जाने कि परम तत्व क्या है, हम जाने कृष्ण कौन है, हम जाने आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में, वही व्यक्ति को भगवान मिलते हैं। और जो सोचता है कि बस सब ठीक ठाक चल रहा है, धन कमाना है और एंजॉय करना है और एक गुरु बना लेना है, उसको कभी भगवान मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि वो अगर कुछ कर भी रहा है, मंत्र का जप या कुछ दिख रहा है कि भक्ति कर रहा है, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य है कि मेरा घर जो है ना वो अच्छे से चले और वहाँ धन आए और हम उस धन से भोग विलास करें। उसको भगवान नहीं चाहिए, उसको धन चाहिए और सुख चाहिए और आराम चाहिए। उसको बहुत समय लगेगा, उसको बहुत समय लगेगा, वो आसानी से भक्त नहीं बन सकता। तो ये है सब चक्कर। तो हमने क्या देखा कि परीक्षित महाराज, हाँ परीक्षित महाराज को भगवान ने बचाया। उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित महाराज, और परीक्षित महाराज से भागवतम होना था, परीक्षित महाराज के माध्यम से भागवतम होना था और हुआ। सब भगवान करते हैं हर जगह, छोटे भक्त को बड़े भक्त को। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये हम तो बहुत छोटे हैं, हमको भगवान क्यों देखेंगे। आप बताइए मुझे, कल मैंने लेक्चर में भी परसों बताया था कि भगवान के ने विवाह किया 16,108 कुंवारी कन्याओं से। 16,108 कुंवारी कन्याओं से भगवान कृष्ण ने विवाह किया। उसमें से सबसे प्यारी रुक्मिणी हो गई। रुक्मिणी माता को भगवान गए, उनके पत्र लिख कर दिया था कि हम आपके बिना किसी से विवाह करेंगे नहीं, आप आइए और हमको ले चलिए, विवाह करिए मेरे से। ऐसा पत्र भेजा था, क्योंकि जो उनके घर के लोग थे, पिता या भाई, ये सब शिशुपाल से शायद विवाह कराना चाह रहे थे, ऐसा कुछ था। तो बारात आ गई थी, लेकिन भगवान गए और रुक्मिणी माता को किडनैप कर लिए। किडनैपिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से ही चल रहा है। तो भगवान ने किडनैप किया रुक्मिणी माता को, यानी कि क्या कहते हैं किडनैपिंग को हिंदी में, उठा लिया, अगवा कर लिया, या तो फिर जो भी है। तो भगवान ने रुक्मिणी माता से विवाह किया, और भगवान रुक्मिणी माता को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और रुक्मिणी माता तो खैर करती ही थी भगवान को बहुत ज़्यादा प्यार। इसी प्रकार सब 8 जो रानियां हुई, वो 8 की एक एक लीला है। सत्यभामा की एक अलग लीला है, जाम्बवती की एक अलग लीला है। तो ऐसे सबकी लीला है 8 की, और 8 से विवाह किया। नॉर्मल तरीके से इनका एक भी विवाह नहीं हुआ है भगवान का, जैसे होता है ना नॉर्मल तरीके से बारात दूल्हा बनकर गए, जैसे रामचंद्र जी का हुआ, वो नॉर्मल तरीके से विवाह हुआ। कृष्ण का कोई कुछ भी कार्य नॉर्मल नहीं होता है, सब कुछ होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब नॉर्मल। तो भगवान कृष्ण ने 8 से तो विवाह किया। चलिए ठीक है, आप कहेंगे 8 तो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध हैं और कृष्ण ने विवाह किया, पर जो 16,100 कन्याओं से विवाह किया, वो सब तो कैद में थी भौमासुर के, वो सब जेल में बंद थी, और भगवान गए उसको मारे। फिर उन लोगों ने कहा, सारे राजकुमारियों ने, अब हमको कौन स्वीकार करेगा बताइए, ये हमको कैद में रखा था, और अब हम दुनिया मतलब पिता माता सबके पास जाएंगे तो बोलेंगे तुम किसी असुर के कैद में थी, अभी तुम्हारा कौन राजकुमार आएगा तुमसे विवाह करने के लिए, तो संभव नहीं है, तो आप ही हमसे विवाह करिए। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं से भी विवाह कर लिया। चलो ठीक है, इसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका मैं।
तो भगवान ने 16,100 के साथ विवाह कर लिया, 1-2 के साथ नहीं, 16,100 एक साथ। अब 16,100 आ गई, पहले से 8 थी तो 16,108 हो गई। लेकिन जब द्वारका में भगवान, अब इतना इतना बड़ा परिवार है तो कौन से नगर और शहर में ये एडजस्ट होगा, संभव नहीं था। चले गए द्वारका, मथुरा छोड़ के। वो तो बहाना बना जरासंध का, वैसे तो उनको नगरी अपनी बसानी ही थी। तो द्वारका वहां पर भी है, आध्यात्मिक जगत में भी। ऐसा नहीं समझिए कि द्वारका सिर्फ यहीं पे, तो द्वारका नगरी तो बसानी ही थी उनको। तो द्वारका जब गए तो ऐसा हुआ क्या कि रुक्मिणी तो मेरी बहुत प्रिय पत्नी है, या सत्यभामा बहुत प्रिय पत्नी है, तो वहां मैं हमेशा रहूंगा। और जो ये 16,106 है या 16,100 पत्नियां हैं, इनको तो मजबूरी में मैंने ले आया है, ये तो इतनी प्रिय नहीं है, कम प्रिय हैं, तो कभी कभी इनके पास भी चला जाऊंगा। या तो इन पत्नियों के लिए थोड़ा कम पावरफुल अवतार ले लेता हूँ और इनके साथ थोड़ा कम पावरफुल भी चलेगा। ऐसा नहीं किया भगवान ने। भगवान ने सेम अपने जैसा ही, जैसे हैं डिट्टो वैसा 16,108 विस्तार किया। यानी एक तो वो है ही 16,107 विस्तार, और 16,107 विस्तार में रंच मात्र भी कोई डिफरेंस नहीं, तिल मात्र भी कोई डिफरेंस नहीं, सब एक जैसे, एकदम एक। उसके बाद क्या किया, सबके लिए सेम महल बनाया, सबको 10-10 पुत्र भी हुए, और सब 10-10 पुत्रों को भी 10-10 पुत्र हुए। सबको सेम प्यार करते थे कृष्ण अपनी तरफ से। अभी जो पत्नियां थी उनका स्वभाव सबका अलग अलग था, तो जो फिर लीला होगी किसी पत्नी के साथ तो वो थोड़ा लीला तो अलग होगी, कोई तो मूर्ति है नहीं जो कि बराबर एक जैसी लीला होगी। परंतु भगवान कृष्ण ने सबके लिए बराबर इंतजाम किया, बराबर। इसी प्रकार रासलीला में इतनी सारी गोपियां हैं, सबके साथ कृष्ण रहते हैं नृत्य करने के लिए, एक जैसे कृष्ण। तो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया बताती हूँ आपके लिए। अभी 14 माता जी और प्लस 6 माता जी, 7 माता जी, 21 माता जी ऑनलाइन हैं, एक मैं हूँ 22, या दुनिया में इसी तरह हजारों लाखों लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो भविष्य में भक्ति करेंगे। तो जनसंख्या अनंत है, जीवात्मा अनंत है। किसी भी जीवात्मा को यदि इच्छा हुई कि मुझे गोलोक धाम जाना है, किसी भी जीवात्मा को, एक चींटी को भी इच्छा हुई कि हमको गोलोक धाम जाना है, हमको कृष्ण के धाम जाना है, हमको कृष्ण के लीला में भाग लेना है, तो उसके लिए पूरा स्पेस है, कहीं कुछ कमी नहीं है। भगवान कृष्ण के हृदय में और भगवान कृष्ण के धाम में सबके लिए एक बराबर स्थान है, एक बराबर, कहीं कोई कमी नहीं है। तो कमी है कहाँ? कमी हमारे में है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमारी इच्छा है जाने की कि नहीं जाने की, हमारी इच्छा है भक्ति करने की कि नहीं करने की। ये हमारा प्रॉब्लम है, ये कृष्ण का प्रॉब्लम नहीं है। कृष्ण के धाम में संपूर्ण सबके लिए पूरी व्यवस्था है, एक बराबर। अभी आपको मैंने 2 उदाहरण देके समझा दिया। सारी रानियों के लिए सेम कृष्ण और सारी गोपियों के लिए सेम कृष्ण। तो जब कृष्ण अपने आप को बराबर एक जैसा बना के सबके साथ नाचते हैं, गाते हैं, घर गृहस्थी बसाते हैं, तो महल, अटारी, गाड़ी, मोटर, गहना, जेवर, वो क्या कम कर देंगे? वो भी नहीं कम करते हैं, वो भी समान रहता है।
कृष्ण में इतना भी दोष नहीं है कि कृष्ण किसी के साथ कम करेंगे, पूर्ण पूर्ण पूर्ण। लेकिन अपूर्णता हमारे अंदर रहेगी तो हमको अपूर्ण दिखाई देगा। ये प्रॉब्लम है, ये चक्कर है। हम सोच सकते हैं अरे भगवान ने मेरे लिए नहीं किया अच्छा, उसके लिए ज़्यादा अच्छा कर दिया। भगवान ने नहीं किया, हमने किया। हम जो जितना चाहते हैं उतना भगवान देते हैं। ऐसी कोई लड़की नहीं आई, ऐसी कोई राजकुमारी नहीं आई, ऐसी कोई कन्या नहीं आई जिसको भगवान ने कहा तुमको हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कोई नहीं। यहाँ तक कि कुब्जा, जो कुब्जा थी, कुब्जा को भी भगवान ने स्वीकार किया, सुंदर स्त्री बना दिया और उसके घर गए, क्योंकि उनको वो भगवान को चाहती थी, भगवान के साथ मिलना चाहती थी, तो उनको भगवान ने वो मौका दिया। तो भगवान एकदम बराबर करते हैं, मतलब इतना भी कम नहीं करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम गोलोक धाम जाएं तो पूरी ताकत लगाना पड़ेगा। हम अगर पूरी ताकत लगा देंगे तो ना यहाँ से गोलोक धाम पहुंचने के रास्ते में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, कहीं भी नहीं। लेकिन ताकत पूरी लगनी चाहिए। अगर पूरी ताकत नहीं लगाया हमने तो फिर रुकावट है सब जगह। ये समस्या है, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। पता नहीं कहाँ से कहाँ मेरा लेक्चर चला गया। तो सुभद्रा माता को प्रसन्न करने के लिए भगवान, हमने बताया कि कैसे प्यार करते हैं अपनी बहन से भगवान, कितना प्यार करते हैं। एक तरफ बहन, एक तरफ बड़ा भाई, एक तरफ छोटा भाई, बीच में बहन, प्यारी प्यारी बहना। आजकल लोग लड़कियों से काम करवाते हैं, गलत बात है। बहन की सुरक्षा करनी चाहिए भाई को, और पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए पति को, और पुत्री की सुरक्षा करनी चाहिए पिता को। काम वाम कराना, नौकरी कराना, ये सब सही नहीं है, सब सही तरीका नहीं है। ये हमारा जो वास्तविक जो हमारा संस्कृति और धर्म है वो ये नहीं कहता है। लेकिन अभी समय ऐसा हो गया है कि सब काम करते हैं तो कौन किसको बोले, कोई किसी को बोलने वाला नहीं है। सब काम करते हैं तो चलो हमारी बेटी भी करेगी, हमारी बहू भी करेगी, सब करेगी, लेकिन काम करना ठीक नहीं है। काम बिना किए अगर चल जाता है, अगर पति को ऐसा होना चाहिए कि हम पत्नी को खिलाएंगे, तुम घर संभालो, तुम घर संभालो, हम तुमको लाके खिलाएंगे। पर अब लगता है अगर नौकरी चली गई तो दोनों कमाते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टाइम का प्रॉब्लम है, या हमारी मानसिकता का प्रॉब्लम है। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी बोलते हैं किसी भी माता से काम नहीं करवाना। उनके ग्रुप में काम करने वाली जो माता जी हैं सब करीब करीब छोड़ देती हैं काम करना। हाँ, मंदिर में जैसे बच्चों का स्कूल वगैरह है उसमें पढ़ाती हैं, लेकिन नौकरी करके पैसा कमाना ये करीब करीब नहीं ही करती हैं। बाहर जाके काम करना, बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, ये भी कारण है। फिर घर गृहस्थी नहीं चलता है, लड़ाई होती है, पति पत्नी में लड़ाई होती है, सास में बहू में लड़ाई होती है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि माता जी के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। घर का भी देखें, बाहर का भी देखें, बच्चों का भी देखें, पति का भी देखें, तो ये सब होता है। तो जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो हमारा पुराने ज़माने से चला आ रहा है, उसको यदि फॉलो करेंगे तो सबका कल्याण ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ठीक है, हम मना नहीं कर सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार कार्य करिए। तो सुभद्रा माता को बहुत प्यार करते थे दोनों भाई, और सुभद्रा माता की प्रसन्नता के लिए कृष्ण भगवान हस्तिनापुर में रुके। और प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि एक और कारण था, सुभद्रा माता के पुत्र का देहांत हो गया था। अभिमन्यु का एकमात्र पुत्र था, अकेला, उसका देहांत हो गया था, और विधवा हो गई फिर बहू, और बहू गर्भवती थी। तो फिर बाद में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। तो परीक्षित महाराज के लिए भगवान ने क्या किया वो आपने ऑलरेडी देख लिया है, शायद हो चुका है ना हमारा कुंती माता वाला, कुंती माता का हो चुका है। अब तो आगे चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी आप लोग को मज़ा आएगा क्योंकि कथा शुरू हो चुकी है, ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है। चैतन्य चरितामृत में फिलॉसफी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त फिलॉसफी चल रही है वहाँ पे। इसमें तो अभी कथा चल रही है। तो युधिष्ठिर महाराज को भी उनको भी दुख था, उनके हृदय में दुख था, इसीलिए भगवान ने उनको भीष्म पितामह से शिक्षा प्राप्त करवाया, मदद किया कि चलो तुम भीष्म पितामह से थोड़ा मिल लो, तुम्हारे दादाजी हैं। बहुत प्यार था,
पांडवों को भीष्म पितामह से बहुत प्यार था, भीष्म पितामह भी बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने शिक्षा दी। युधिष्ठिर महाराज का मन थोड़ा हल्का हुआ शिक्षा प्राप्त करने के बाद, और फिर युधिष्ठिर महाराज ने अपना राजपाट संभाला। ठीक है। और इधर सुभद्रा माता के साथ रहे तो रहे होंगे भगवान, तो मिलना जुलना बातचीत भाई बहन में जो होता है वो सब चला होगा, जिसका वर्णन भागवतम में नहीं है। हर चीज का वर्णन नहीं संभव है ना। तो भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने में भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। बिल्कुल सही बात है। तो हमने सुबह जो क्लास हुआ था आज सवेरे, उसमें हमने आपको बताया कि कैसे भगवान अपना पूरा बाल सफेद कर लिए क्योंकि उनके भक्त ने कह दिया हाँ हमारे भगवान के बाल सफेद हो गए, तो भगवान ने रियल में अपने बाल को सफेद कर लिया। क्योंकि भगवान भक्त को दुखी नहीं देख सकते हैं, भक्त उनको बहुत प्यार करता है, तो जितना भक्त प्यार करता है उतना भगवान भी प्यार करते हैं। तो इसीलिए खुश होते हैं भगवान भक्त को देख करके, भक्त के साथ बातचीत करके, भक्त के साथ लीला करके भगवान को बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो भक्त के सुविधा का ख्याल रखते हैं भगवान। तो उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम है। सुभद्रा माता हो या पांडवगण हो या कोई भी, या कुंती माता हो, जो भी भगवान के लीला में साथ दे रहे हैं वो सब भगवान के भक्त हैं। क्योंकि जब भगवान आने वाले रहते हैं तो भक्तों को बोलते हैं तुम लोग सब जाके पहले ही वहाँ अपना अपना स्थान संभालो, पीछे से मैं आता हूँ, जन्म ले लो। इसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान जब ब्रह्मा जी और पृथ्वी माता से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग सब जाकर के धरती पर जन्म ले लो और मैं आ रहा हूँ। और लोगों ने जन्म ले लिया। या चैतन्य महाप्रभु जब आए तो पहले से अद्वैताचार्य और कुछ भक्त उनसे पहले से आ गए थे। जैसे अद्वैताचार्य महाविष्णु हुए, तो बूढ़े थे, वो ज़्यादा उम्र के थे, तो वो पहले आ गए थे। बलराम जी का जो रूप था, जो नित्यानंद प्रभु थे, वो भी दूसरे जगह राढ़ देश में आविर्भूत हो चुके थे, बाद में मिले। तो ऐसे कुछ भक्त बड़े बड़े थे जो भगवान से पहले आ गए थे, और कुछ भक्त बाद में आए, जैसे रूप गोस्वामी इत्यादि, नरोत्तम दास ठाकुर, ऐसे कुछ भक्त बाद में आए। उम्र के बारे में मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की उम्र चैतन्य महाप्रभु से छोटी बड़ी कैसी थी, याद नहीं है, पढ़ा तो है मैंने। तो क्योंकि भगवान तो बहुत कम उम्र में लीला संवरण कर लिए, 48 ईयर्स के ही थे भगवान चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने लीला समेट ली अपनी। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 48 थी। 24 साल तक वो रहे गृहस्थाश्रम में। 24 साल के उम्र में संन्यास ले लिया। फिर संन्यास लेने के बाद 24 साल बस, जिसमें 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, 6 साल में वो साउथ इंडिया भी, वृंदावन भी, सब जो भी करना था 6 साल में उन्होंने किया। तो ज़्यादा समय तक महाप्रभु ने लीला नहीं की है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जितने भी गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी, ये सब बुढ़ापा जैसे होता है, प्रॉपर बूढ़े हो जाते हैं भक्तगण, वैसे होकर के उन्होंने शरीर त्यागा है। तो इसीलिए ये नहीं बता पाऊंगी क्योंकि कौन बड़े थे कौन छोटे थे, पर कुछ भक्त उनसे बड़े थे। चंद्रशेखर आचार्य भी बड़े थे शायद, हाँ चंद्रशेखर, मुरारी गुप्ता, ये लोग बड़े थे। और अद्वैत आचार्य तो काफ़ी बड़े थे, और उनके अपने भाई थे एक विश्वरूप, वो तो बड़े थे ही, वो तो चले गए बीच में ही, संन्यास, उन्होंने भी संन्यास लिया था। माता पिता जो उनके हुए वो तो चले ही गए। गंगा दास नाम के एक थे, पाठशाला थे जिनकी, वो भी बड़े थे। तो बहुत सारे भक्त थे बड़े। श्रीवास आचार्य भी बड़े थे, और कुछ भक्त थे छोटे। पर सब भक्त होते हैं जो आ जाते हैं
और फिर लीला चलती है और बाद में फिर सब जहाँ जहाँ से आए थे वहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का श्लोक और आज का भागवतम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।